जय माँ भद्रकाली। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे दुनिया के सबसे नायाब रत्न हीरा और नीलम के बारे में। तो ये दोनों रत्न ऐसे हैं कि लाभ तो देते हैं लेकिन कभी कभी ये हानि भी दे देते हैं, नुकसान भी कर देते हैं। ये दोनों रत्न शक्तिशाली होने के साथ साथ खतरनाक भी होते हैं। तो इन रत्नों को पहनने से पहले क्या सावधानी रखना जरूरी होता है, इस बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, यदि आपको ज्योतिष से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, कुंडली विश्लेषण करवाना हो, कुंडली मिलान करवाना हो, या किसी भी प्रकार का रत्न उपरत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्यक्ति को ग्रहों से संबंधित रत्नों को नियमानुसार ही पहनना चाहिए। खासतौर पर हीरा और नीलम धारण करने से पहले ज्योतिष की सलाह लेना जरूरी होता है और बिना सलाह के कभी भी इन दो रत्नों को तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ऐसे तो कोई भी रत्न आप पहन रहे हैं, गिने चुने कुछ रत्नों को छोड़ करके, बाकी ज्योतिष का परामर्श जरूरी होता है। ग्रह दशाओं और नक्षत्रों का व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जन्म राशि, जन्मदिन और कुंडली में ग्रह नक्षत्र की स्थिति को देखते हुए रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। रत्नों की चमक और रंग आपको आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन सभी रत्न हर किसी के लिए नहीं होते। इसलिए किसी भी रत्न को धारण करने से पहले कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। सभी रत्नों में हीरा और नीलम शक्तिशाली माने जाते हैं और ये दोनों रत्न खतरनाक भी होते हैं। इसलिए इन रत्नों को धारण करने से पहले तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखना पड़ता है और बड़ी बारीकी से विश्लेषण होना चाहिए। सभी नवरत्नों में हीरा सबसे ज़्यादा कीमती, कठोर और चमकदार होता है। यही कारण है कि हीरे की चमक हर किसी को आकर्षित करती है। हीरा रत्न धारण करने से सुख, साधन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस रत्न का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। हीरा जिसे सूट करता है उसकी किस्मत भी हीरे की तरह चमक जाती है, लेकिन इसे धारण करने से पहले इससे संबंधित कुछ जरूरी बातें जानना जरूरी है, क्योंकि बिना सोचे समझे हीरा पहनने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे लोग जो डायबिटीज या खून से संबंधित किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें भूल कर भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। यदि वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो भी हीरा धारण न करें और खास कर से करके 21 से 50 साल की आयु वाले व्यक्ति ही हीरा को धारण करें, क्योंकि हीरा का इतना पावर होता है कि इसे हर कोई झेल नहीं सकता। सबकी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जो उम्रदराज हो चुके हैं, हीरा पहन रहे हैं, उनके लिए ठीक है जो पहले से पहने हैं, लेकिन अगर आप पहली बार हीरा धारण कर रहे हैं तो कम से कम आपकी उम्र 21 साल हो और ज़्यादा में ज़्यादा 50 साल होनी चाहिए। और नीलम को शनिदेव का मुख्य रत्न कहा गया है। नीलम को पहनने से पहले भी बहुत सारी जानकारी है, क्योंकि गलत तरीके से धारण किया गया नीलम दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। को धारण करने से पहले कुंडली का विश्लेषण तो जरूरी है ही, लेकिन नीलम खरीदने के लिए भी आप किसी भी बड़ी ही भरोसेमंद दुकान के साथ ही आप डील करिए। अन्यथा आपको पहली बात तो नकली दे सकते हैं, या कहीं अगर चटक होगी, दरार होगी या खंडित नीलम होगा, यदि आप उसे धारण कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अनर्थ का कारण बन सकता है। इसके लिए नीलम कभी भी बहुत सोच समझ कर खरीदिए और उसका परीक्षण करवाना जरूरी है। लैब रिपोर्ट लेना उसकी ज़रूरी है। बिना लैब रिपोर्ट का नीलम कभी नहीं लेना चाहिए। जो चीज़ें जांच करने का विषय, इसका तरीका बड़ा अलग अलग है। जो चीज़ें बताई जाती हैं कि दूध में डालने से किरणें आएंगी और भी तमाम चीज़ें हैं परीक्षण की, लेकिन वो उस नीलम के लिए है जो लाखों में होता है।
जो कम से कम लाख रुपए कैरेट में नीलम बिकते हैं, उस नीलम में इन सब चीज़ों का टेस्ट हो सकता है। लेकिन जो साधारण नीलम होते हैं 5,000, 10,000, 8,000 रुपये कैरेट या 1,000-1,500 रुपये कैरेट के नीलम, उनमें इन सब चीज़ों का परीक्षण नहीं हो सकता है। उनके लिए सबसे बेहतर लैब रिपोर्ट होती है, आप लैब से टेस्ट किया हुआ ही नीलम खरीदिए और उसमें इसका घनत्व और इसका हार्डनेस सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ जाएंगी। नीलम को हमेशा शनिवार के शाम को धारण करिए या सुबह धारण करिए, दोनों वक्त आप धारण कर सकते हैं। और साथ साथ इसे चांदी की अंगूठी में ही धारण करना सबसे लाभदायक होता है। कुछ लोग इसे सोने की अंगूठी में भी धारण कर लेते हैं, लेकिन सोना एक ऐसी धातु है जो शनि का सबसे बड़ा शत्रु धातु माना जाता है। इसके लिए इसे हमेशा आप चांदी में धारण करिए और चांदी में ही ये पूरा आपको लाभ देने वाला है। लेकिन इसे पहनने के बाद शराब और तामसिक भोजन का यदि आप त्याग कर देते हैं तो ही आपको नीलम पूरी तरह से आपको लाभ देगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की क्षति या नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, धर्म के देवता हैं। यदि आप न्याय और धर्म को छोड़कर चल रहे हैं और नीलम पहने हैं तो निश्चय आपके साथ कुछ न कुछ अनर्थ होने वाला है। अब वो कब होगा, किस तरह से होगा, ये तो प्रभु की माया। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल के बटन को सेलेक्ट करना न भूलिए, ताकि हमारे सभी वीडियो मिलें और आप उससे लाभ उठाइए। हम हर रोज़ रत्नों से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देते रहते हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद भी हमें मिलता रहता है। लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। कुंडली से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको लेना है तो आप बेहिचक हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार का रत्न या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, हमारे पास लैब से प्रमाणित सभी प्रकार के सस्ते महंगे जैसा आप चाहेंगे सभी प्रकार के रत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष मौजूद मिलेंगे। और आपको डाक के माध्यम से, आप जहाँ भी हैं, भारत के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, वहाँ पर डाक के माध्यम से आपके पास पहुँच जाएगा और शुद्धता की गारंटी है। यदि हम कुंडली विश्लेषण करके किसी को भी रत्न बताते हैं तो लाभ की भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपको लाभ होना ही होना है, इस चीज़ की हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।